जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी सा। अर्थात गौरी के पति शंकर जी ने ये हनुमान चालीसा लिखवाई है, इसीलिए वो साक्षी है कि जो ये पढ़ेगा उसे निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। जय श्री राम दोस्तों, मराठी फैमिली इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ हनुमान चालीसा का पाठ कैसे करें और कितनी बार करें, इससे आपको क्या फ़ायदा होगा। सबसे पहले हनुमान चालीसा का फ़ायदा बताती हूँ। जब आप रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करते हो तो आपके घर में जो भी नकारात्मक शक्ति है उसका प्रभाव धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। नकारात्मक जैसे भूत पिशाच या किसी ने आपके साथ गलत काम किया हो तो उसका प्रभाव धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। नकारात्मक शक्ति आपके घर से दूर चली जाएगी और आपका किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होगा। यह आपका पहला फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा ये है कि हनुमान चालीसा का पाठ उस समय किया जाता है आपके तमाम रास्ते बंद हो जाते हैं। जब आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता, आप निराश हो जाते हो, जब आपको लगता है कि अब तो कुछ भी नहीं बचा नहीं है, सारे काम धंधे बंद हो जाते हैं या लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि घर में कलह या बीमारी नहीं चली जाती, तो उस समय हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपके जीवन में नई आशा की किरण ले आती है। साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपके पितृ भी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आपको पितृदोष हो तो हनुमान चालीसा का पाठ करने से पितृदोष दूर हो जाता है और आपके पितृ आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। घर में सुख और शांति बढ़ जाती है। अगला फ़ायदा ये है कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से हनुमान जी महाराज आपको स्वप्न के माध्यम से दर्शन देने शुरू कर देते हैं। कई बार आपको दिखाई देगा सिंदूरी मूर्ति, तो कई बार आपको मूर्ति पर चोला चढ़ाया दिखाई देगा, तो कई बार आपको भंडारा कर रहे हो, तो कई बार आपको हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो हनुमान जी की मूर्ति के सामने, ऐसे स्वप्न के माध्यम से दिखाई देगा। अगला फ़ायदा ये है कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपकी तरक्की हो जाती है, आपका किसी भी तरह का नुकसान नहीं होता है और हनुमान जी की कृपा और साथ ही भगवान प्रभु श्री राम जी की कृपा भी बढ़ जाती है। ऐसे हनुमान चालीसा के अनेक अगणित फ़ायदे हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपको हनुमान चालीसा का पाठ कैसे करना चाहिए, नियमों का पालन कैसे करते हैं। बिना नियम के किसी को भी साधना का फल नहीं मिलता। मतलब आप जिस देवता की पूजा पाठ करते हो, जैसे हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ करते हो, मतलब आप उस देवता को आह्वान करते हो, आपके घर में बुलावा देते हो, तो देवता आपके घर में प्रवेश करती है। इसलिए नियमों का पालन करना ज़रूरी है। आपके घर में तामसिक प्रयोग नहीं होना चाहिए। तामसिक यानी मांस मदिरा इत्यादि का प्रयोग आपके घर में नहीं होना चाहिए। जिस घर में तामसिक पदार्थ का प्रयोग करते हैं उस घर में हनुमान जी महाराज कभी भी प्रवेश नहीं करते। फिर चाहे आप कितना भी हनुमान चालीसा का पाठ पढ़े, सुंदरकांड का पाठ पढ़े, हनुमान जी महाराज उस घर में प्रवेश नहीं करते। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हो तो आपको मंगलवार और शनिवार के दिन ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। शारीरिक और मानसिक आपके मन में किसी से भी गंदे विचार नहीं आने चाहिए। अब बात करते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ कब करते हैं, कितनी बार करते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ महीने के किसी भी मंगलवार या शनिवार कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ आप 1, 3, 7, 11, 21 या 100 बार आप कर सकते हैं। दूसरी बात, आप कभी भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हो तो एक ही बार बैठकर ही करें। आप पाठ करते समय उठे नहीं। एक ही समय पर, जैसे आप सुबह 6 बजे करते हो तो हर रोज़ 6 बजे ही करना चाहिए। अगर आप रात्रि को करते हो तो रात्रि ही करें। एक ही आसन पर बैठकर करें। ध्यान रहे कि आपका आसन कोई और
इस्तेमाल ना करें। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हो तब आप 1.25 मीटर लाल कपड़ा चौके पर बिछाइए और श्री राम दरबार की फ़ोटो या हनुमान महाराज जी की फ़ोटो आसन पर रखें। ध्यान रहे हनुमान जी की आशीर्वाद वाली मुद्रा की फ़ोटो ही स्थापित करें। शुद्ध घी का दीपक जलाएं और गुड़ का भोग लगाएं। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हो तो आप मंगलवार के दिन हनुमान जी की मंदिर में जाकर सिंदूर और चमेली का तेल चोला चढ़ाइए और गुड़ और बूंदी का प्रसाद चढ़ाइए और आपको एक माला श्री राम जय जय राम की एक माला का जाप करनी चाहिए और श्री राम जी को आपको प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, आप तुलसीदास की भक्ति पर जैसे प्रसन्न हुए और हनुमान जी की कृपा भी तुलसीदास पर हुई, उसी तरह आपकी और हनुमान महाराज की कृपा मुझ पर हमेशा बनी रहे और मेरे सारे दुख और दरिद्रता दूर हो और आपकी कृपा हमेशा मेरे परिवार पर रहे। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना।